मेरे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के सोच वाली सरकार अब बनने जा रही है। जिन्होंने आधिपत्य अपना समझ रखा था बंगाल जैसे राज्य में, जितने भी विपक्षी दल थे, एक 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 करके वो खुद ही धराशायी हो। गृह मंत्री अमित शाह जी को उनकी रणनीतियों का ही नतीजा है। अरे प्रभु, जो अपने ही राज्य में अपनी सीट नहीं बचा पा रहे, तो वो दूसरे के प्रचार में क्या मदद करेंगे? आने वाले दिनों में उनका स्वयं का नेता प्रतिपक्ष का भी पद रहेगा कि नहीं रहेगा? नमस्कार, लाइव सिटीज देख रहे हैं आप। मैं हूं ताज। देखिए, 3 राज्यों में आज 5 राज्यों के रिजल्ट आए। 3 राज्यों में बीजेपी की जीत पर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान कह रहे हैं कि ये मोदी की जीत यानी कि उनके नेतृत्व में और अमित शाह की रणनीति की जीत है और 2029 में इससे भी बड़ा रिकॉर्ड जनादेश एनडीए के साथ होगा। और आज जो है टीएमसी की हार बंगाल में, इस बात को बंगाल में टीएमसी की हार से इंडिया अलायंस जो है अब खत्म होने को है। इंडिया अलायंस में कोई कसर बाकी नहीं रहा है। और तेजस्वी, जो नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के लिए उन्होंने कहा है आने वाले टाइम में उसकी भी कुर्सी खतरे में है और जो अपने ही राज्य में कमाल का प्रदर्शन न कर पाए वो दूसरे राज्यों में क्या मोर्चा संभालेंगे। पहले आप सुनिए कि चिराग पासवान किस कदर इन चुनाव के रिजल्ट पर अपनी बातों को रख रहे हैं। चिराग जी, बंगाल जीत गए आप लोग। ये बंगाल की जीत मैं मानता हूं सही मायनों में एक ऐतिहासिक जीत है। बंगाल जिसके बारे में हमेशा कहा जाता था कि ये एनडीए भाजपा के लिए बंगाल जीतना कभी संभव नहीं होगा, पर आज बंगाल की जनता ने दिखा दिया कि उनका ये मतदान तुष्टीकरण के खिलाफ है, अहिंसा के खिलाफ है, भ्रष्टाचार के खिलाफ है, भय के खिलाफ है। और जिस तरीके से आज बंगाल में भी मेरे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के सोच वाली सरकार अब बनने जा रही है, इसका श्रेय यकीनन प्रधानमंत्री जी उनके नेतृत्व को जाता है कि जिस तरीके से तथाकथित इंडिया अलायंस के एक ऐसे घटक दल जिन्होंने आधिपत्य अपना समझ रखा था बंगाल जैसे राज्य में, आज प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में वहां पर भी हम लोग सरकार बनाने जा रहे हैं। 5 राज्यों में आए चुनाव परिणाम दर्शाता है कि किस तरीके से असम की जीत 2/3 से ज़्यादा लगभग सीटें जीतकर वहां पर भी सरकार बनाने जा रहे हैं। पुडुचेरी में ये तमाम दर्शाता है कि देश की जनता का विश्वास आज भी प्रधानमंत्री जी पर उतना ही है जितना 2014 में जब जोश के साथ देश की बड़ी आबादी, खासकर युवा और महिलाओं ने उनका साथ देने का काम किया था, आज भी उतने ही उत्साह के साथ। और अब मैं ये मानता हूँ कि इन परिणामों के साथ हम लोग कम से कम अब ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 2029 में लोकसभा में एक बार फिर से एनडीए की बहुत बड़ी जीत मौजूदा प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में होने जा रही है। जितने भी विपक्षी दल थे, एक 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 करके वो खुद ही धराशायी हो रहे। लेफ्ट जैसी पार्टियां, एकमात्र केरल में उनकी सरकार थी, वो भी समाप्त हो गई। और वहाँ पे किसने समाप्त किया? इन्हीं के घटक दलों में से एक, जो इंडिया अलायंस ये लोग बनाते हैं, उसी इंडिया अलायंस में लेफ्ट भी है और कांग्रेस भी। कांग्रेस ने ही वहाँ पे लेफ्ट को समाप्त करने का काम किया। तो धीरे धीरे ये तमाम दल, और जिसमें यकीनन टीएमसी का एक बड़ा प्रभाव वो बताते थे कि अपने राज्य में है, आज जब टीएमसी धराशायी हुई है, ममता बनर्जी जी की ये हार आने वाले दिनों में इंडिया अलायंस को भी पूरी तरीके से समाप्त कर देगी। मैं अपनी तरफ से, अपनी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की तरफ से प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को ढेर सारी बधाई, शुभकामनाएं देता हूं। आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी को उनकी रणनीतियों का ही नतीजा है ये परिणाम। और खुशी इस बात की है कि भारतीय जनता पार्टी के
राष्ट्रीय अध्यक्ष जो बिहार से ही हैं, उनके नेतृत्व में ये पहला चुनाव था और उनके नेतृत्व में भाजपा को एक बड़ी जीत हासिल हुई है। तो मैं भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी को भी ढेर सारी बधाई। सवाल है कि तेजस्वी गए चुनाव प्रचार करने, जिन राज्यों में वो राज्य हार गए, जहाँ जहाँ गए ममता दीदी हर आगे पर घुमा अरे गए। प्रभु, जो अपने ही राज्य में अपनी सीट नहीं बचा पा रहे तो वो दूसरे के प्रचार में क्या मदद करेंगे। देखिए, आज की तारीख में ये समझना होगा विपक्षी दलों को, तुष्टीकरण की राजनीति, हिंसा की राजनीति, भ्रष्टाचार की, भय की राजनीति देश की जनता अब नहीं स्वीकार करती है। और ये सब एक ही सोच की राजनीति करने वाले लोग हैं, भले वो राजद जैसी पार्टियां हों, भले वो टीएमसी जैसी पार्टियां हों, ये इसी सोच की राजनीति ये लोग करते हैं। तुष्टीकरण, एमवाई समीकरण बनाएंगे तो हिंसा करेंगे, भ्रष्टाचार करेंगे, अपराध का संरक्षण करेंगे। तो ये अपने में दर्शाता है ये परिणाम कि अब देश की जनता ऐसी राजनीति का समर्थन कतई नहीं करती। और जहाँ तक रही बात तेजस्वी जी की, आने वाले दिनों में उनका स्वयं का नेता प्रतिपक्ष का भी पद रहेगा कि नहीं रहेगा। जिस तरीके का असंतोष उनके गठबंधन, उनके विधायकों के बीच में देखने को मिल रहा है, वो नेता प्रतिपक्ष का भी पद बचा पाएंगे कि नहीं, इस पे भी अब प्रश्न चिन्ह उठ लेकिन रहा है। भ्रष्टाचार का भेंट लगातार चल रहा है। विक्रमशिला का जो वो पुल था, स्लैब वो गिर गया है, अब एयरपोर्ट का भी जो है टाइल्स वो गिरने लगे। देखिए, गुणवत्ता के साथ समझौता कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और मैं मानता हूं कि आज जब बिहार में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सोच वाली सरकार है, मेरा विश्वास है कि अगर कहीं पे गुणवत्ता के साथ कोई भी समझौता हुआ है या कहीं पे भ्रष्टाचार हुआ है, चुन चुन के उन अधिकारियों के ऊपर गाज गिरेगी जिन्होंने ऐसा काम किया। उत्तर प्रदेश में भी आपकी पार्टी अकेले चुनाव लड़ने की तैयारी लगातार कर रही है। देखिए, उत्तर प्रदेश और आज आने से पहले मैंने बिहार संगठन के साथ, पंजाब के पार्टी के संगठन के साथ भी मैंने बैठक की है और इस बात को लेकर मैं बहुत स्पष्ट हूँ। बंगाल के चुनाव, असम के चुनाव में जहाँ हम लोगों ने समर्थन किया, बहुत ज़्यादा राज्य इकाई की उत्सुकता चुनाव लड़ने को लेकर इन राज्यों में नहीं थी, पर वहीं उत्तर प्रदेश और पंजाब में पार्टी चुनाव लड़ेगी। उस दृष्टि से हम लोग संगठन को भी वहाँ पर मजबूत करने का काम कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में निरंतरता में समीक्षाएं चल रही हैं। हमारे बिहार के प्रभारी, जिनके पास उत्तर प्रदेश का भी प्रभार है, अरुण भारती जी के नेतृत्व में लगातार वहाँ पे समीक्षाएं संगठन को मजबूत करने की दृष्टि से हो रही है। पंजाब में भी हम लोगों ने पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव केपी चौधरी जी को और हमारे हरियाणा के प्रभारी वीरेंद्र बिदूड़ी जी को ये जिम्मेदारी दी है कि वो पंजाब में भी संगठन की समीक्षा करें। ये दो राज्य आने वाले दिनों में चुनावी दृष्टि से ऐसे हैं जहाँ पे लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास चुनाव लड़ेगी। फिलहाल उत्तर प्रदेश में हम लोग सारी सीटों पर हम लोग तैयारी कर रहे हैं। गठबंधन होगा नहीं होगा, पर यूपी और पंजाब में हम लोग चुनाव लड़ेंगे, ये बात है। तो आपने सुना कि वो साफ कहते हुए नजर आ रहे हैं कि तेजस्वी यादव आगे नेता प्रतिपक्ष भी रहेंगे, इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। बिहार में उनका प्रदर्शन सबों ने देखा है, दूसरे राज्यों में वो क्या कमाल का प्रदर्शन करेंगे। इसके अलावा उन्होंने ये कह दिया है कि देखिए, केरल से लेफ्ट को खत्म कर दिया है कांग्रेस ने। कांग्रेस जहां भी जा रही है वो अपने ही इंडिया अलायंस यानी कि इंडिया अलायंस के गठबंधन के साथियों को ही खत्म कर रही है। चिराग पासवान ने तेजस्वी यादव को आड़े हाथों लेते हुए कह दिया कि नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी तो खतरे में है, आने वाले टाइम में आप वो भी देखेंगे। और इस बात को साबित कर दिया कि 2014 के तरह ही पीएम मोदी के साथ आज तक जनादेश है और वो बरकरार है। और इसी के आधार पर वो कह रहे हैं कि 29 में प्रचंड जीत, इससे भी प्रचंड जीत पूरे देश भर में एनडीए अलायंस की होगी। बने लाइव सीरीज के साथ अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।